दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम, ये नाम सुनते ही बड़े बड़े श्रद्धालुओं को भक्ति से विभोर कर देने वाला क्षण एक पल में उनकी नज़रों के सामने आ जाता है और डायरेक्टली श्री राम अयोध्या जी के लिए, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी की तरफ आकर्षित कर देता है। ये इधर एक सज्जन बैठे हुए हमारे पास आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, भगत हैं। इनका दावा है, ये कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें रामचरितमानस से ऐसे ऐसे हजार प्रमाण दिखाए जो सिद्ध कर रहे हैं कि राम जी वो अविनाशी परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो आइए वो क्या घटनाक्रम है, किस आधार से ये कह सकते हैं, तो आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार साहब, मेरा नाम है जगदीश दास। जी सर, जैसा कि सर हमने सुना है कि भगवान राम जी के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम सबसे बड़ी सत्ता थे। एक प्रकरण आता है तो भोले बाबा भी भगवान राम को मन ही मन में नमस्कार करते हैं। सती जी कहती हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तक साधारण से दिखने वाले मनुष्य को प्रणाम कर रहे हो। तो भोले बाबा राम जी की महानता में बहुत कुछ तारीफ करते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम वो अविनाशी शक्ति नहीं थे। आपका क्या विचार है? देखिए, इस पर हमारे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया जी। कि राम जो है चार हैं। और रही बात राजा दशरथ के घर जो राम जन्मे उनकी, तो वो तो त्रेता युग में हुए। जी। इनसे पहले भी राम हो चुके हैं। अच्छा। जी, उनकी जब सतयुग था तब किसी और राम की पूजा होती थी, त्रेता में किसी और राम की, द्वापर में इन्हीं राम की हुई, और कलयुग में अब आदि राम की फिर होगी। इसके लिए हमारे सद्गुरुदेव जी ने हमको झलक दिखाई। उसका रामचरितमानस में प्रमाण है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, और कर हर ध्यान तारे नरो प्राणी। सतयुग में ध्यान धरते थे, और त्रेता विविध जग नर करही, और प्रभु समर्प कर्म भाव तरही। कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरयो पाए न दूजा। और कलयुग केवल के हर गुण गाहा, और गवत नर पाप में भव था। केवल कलयुग में जो है उस आदि राम का नाम, इससे ही जाप से आपका उद्धार होगा। द्वापर में राम की पूजा होती रही, लेकिन त्रेता युग में यज्ञ करते थे। उस सतयुग में, सतयुग सब योगी और विज्ञानी थे। उस समय तो ये राम थे नहीं। इनकी राम की सिर्फ द्वापर युग में पूजा हुई, और कलयुग में फिर इसके लिए विधान आ गया। अब आदि राम की पूजा से ही उद्धार होगा। इसके लिए आपकी रामचरितमानस के अंदर हमारे गुरुदेव जी ने फिर बताया कि अगुण सगुण दोए ब्रह्म स्वरूपा, और अकतिया गा दिया नाद अनूपा। एक राजा दशरथ के राम, एक निराकार ब्रह्म, इन दोनों से कोई राम अलग है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मोरे मत और बड़ नाम दोहू से, और किए जे जग ने जे बस बदल बूते। अपने बलबूते पर सारी सृष्टि धारे। वो राम एक अलग है, जिसको भगवान कृष्ण ने भी गीता अध्याय 18:46 में कहा, यत प्रवृत्ति भूता नाम एवं सर्वमेदम तनम सकरुणता व्यसन बिंदन मानवा। जिस परमात्मा सारी सृष्टि रची, जिससे सारा संसार चल रहा है, उसकी साधना करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वो एक अलग शक्ति है। अब उसी ब्रह्म के लिए आपकी रामचरितमानस में फिर 2 नंबर 23 बालकांड के अंदर के निर्गुण ते ये भांत बड़े, और नाम प्रभाव ये अपार। कहो नाम बड़े राम ते निजी विचार अनुसार। फिर कहा है कि ब्रह्म राम से नाम बड़े, और बरदायक के वरदान। और रामचरित सत्यकोट में लिया महेश जी जान। वो नाम शंकर जी ने जपा था, क्योंकि परमात्मा जब सत्ययुग में आए थे जोग जीत रूप में, तो उन्होंने कहा था कि हम बैरागी ब्रह्म पद, और सन्यासी महादेव, और स्वमंत्र दिया शंकर वो करे हमारी सेवो।
ये हमको बताया सदगुरुदेव जी ने। तो कहने का मतलब वो राम एक अलग था। अच्छा सर, एक दूसरा प्रकरण और, हालांकि आप तो एक अजीब बात बता रहे हैं, आप तो 4 राम का जिक्र कर रहे हैं और आपका ये भी कहना है कि वो राम कोई और हैं। तो एक और प्रकरण आता है यहाँ पर, जब ये समुद्र वाला जो प्रकरण आता है, समुद्र पर सेतु बनाने का जब काम होता है, तो यहाँ पर एक मतलब शंका उत्पन्न हो रही है। जब रामचंद्र जी ने 3 दिन तक मतलब समुद्र में घुटनों पानी में खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर भी जब जगह नहीं मिली तो अग्नि बाण निकाल करके उसको जलाने सुखाने की कोशिश करी गई राम जी द्वारा। तो उधर समुद्र एक विप्र रूप ब्राह्मण का वेश बना करके खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है कि भगवान आप भले ही हमें अग्नि बाण से सुखा सकते हो, जला सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी सेना के साथ समुद्र को पार नहीं कर सकोगे, यानी पार नहीं कर सकोगे। उसने दावा कर दिया कि राम जी आप पार नहीं कर पाओगे हमें सुखाने के बाद भी। पहला, ऐसा क्यों बोला उसने। दूसरा, और जब इसी प्रकरण को हमने एक और वार्तांत सुना है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि ने, राम जी तो एक समुद्र को पार नहीं कर पा रहे हैं इधर से, अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक हाथ में जल बना करके और पी लिया था। तो सर यहाँ तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, यानी अगस्त ऋषि राम जी से क्या शक्तिशाली थे। जी, इस विषय में थोड़ा बताएं। हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इसके ऊपर एक ही लाइन में सब बता दिया जी कि समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतारे और अगस्त मुनि सातों पिए इनमें को करतारे। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि अगस्त मुनि ज़्यादा भी थे, भगवान राम थे। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के अंदर सतोगुण विभाग के स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक के सतोगुण विभाग के भगवान थे। ये भी परम शक्ति थी अपने, लेकिन इनके पिताजी हैं इनसे 1000 गुना ज़्यादा बड़े, राम जी हैं। जी ये सतोगुण विभाग के भगवान हैं तीनों लोकों में। और यहाँ के आपकी पृथ्वी के लोक पर जैसे आप तुलना करना चाहें तो जैसे एक मुख्यमंत्री साहब होते हैं, उस तरह से राम जी को मान लीजिए। तो मुख्यमंत्री कोई छोटी पूरी हस्ती नहीं होती है, ये भी बड़े साहब में हैं। ये सर साहेब, ये आप मतलब एक तरीके से राम जी को, भगवान राम को आप मुख्यमंत्री बता रहे हैं एक प्रदेश का, हैं। और ये मतलब साहेब, हम तो राम जी की बात कर रहे हैं ना, तो आप राम जी को साहेब कैसे, ये साहेब थोड़ा मतलब ये क्या है, साहेब क्या है, साहेब क्यों लगा रहे हो इनके नाम के आगे। साहब सभी होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सत साहब, तो अविनाशी साहब हो गए। नहीं, तो हम तो भगवान राम को डायरेक्ट सीधा संबोधन कर रहे हैं, भगवान राम। तो आप ये मतलब साहेब साहेब क्यों लगा रहे हैं आप। देखो राम को भी साहब कहा है, आपकी मानस के अंदर है, रामचरितमानस में आप दिखा सकते हैं इसको हमें। देखना चाहे देखो जी बालकांड दुआ नंबर 28 चौपाई नंबर 4। ये देखो बालकांड दुआ नंबर 28 जी और चौपाई नंबर ये आपकी है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवीं। ये बालकांड में दुआ नंबर 28 चौपाई नंबर 5 में है कि लोक वेद सो साहेब रीति और विनय सुनत पहचानत प्रीति। ये दुआ नंबर 29 में भी लिखा काम है, देखना ये कहाँ पे है? ये है कि प्रभु तर तर कपडार परते किए या समान तुलसी कहूँ न राम के साहिब सील निदान। यहाँ भी साहिब है। और आप अयोध्या कांड में देखिए 2 से 40 दुआ से लेके और 2 से 90 के बीच में 12 बार साहिब है। वहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या कांड में दुआ नंबर 2 से 5 के अंदर चौपाई नंबर ये है पहली कि जानो रामो कुटिल कर मोही लोग कहें गोरे साहेब द्रोही है। अब आइए 2 से 40 दुआ नंबर 4, 2 से 40 चौपाई और बंदो सने सरसिया ओरा और साहेब सेवा बस जोरा। ये है हाँ। अब आ जाओ 2 से 60 पे, चलिए कि सुन मुन बचन राम रुख पाई और गुर साहेब अनुकूल अघाई। 2 से 61 में देखिए इसके अंदर भी चौपाई है 2 से 61 में कि गुर गोसाई साहिब सिया रामो और लागत मोयनी के परिणामो। 67 के अंदर ये देखिए
कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। 268। अब जी 268 है। अब चौपाई नंबर 3 जी है। जो सेवक साहिब सकोची, निजे हित चाहूँ तास मत पोची। चौपाई नंबर 4 में हुआ है। सेवक हित साहिब सेवकाई, करें सकल सुख लोभ बिहाई। अब 200 काफ़ी है, 12-14 बार है। कहने का मतलब आप पढ़ना चाहें 298 के बीच में वो 305 तक सब हैं। तो जी सर, जैसा कि अभी अभी आपने बताया हमें, तो कई प्रमाण दिखाए, तो हमने तो यही सुना है कि राम जी क्षीर सागर के माध्यम से जो भी वर्णन बताया जाता है कि इस तरीके से राम जी का अवतार हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अवतार राम जी का जन्म हुआ है। अवतार इसलिए कहते हैं, वो तो हमने सदगुरु देव जी के जब ये सत्संग सुने, तो उन ज्ञान और सत्संग के आधार पर जब मैंने तत्व ज्ञान को निकाला, तब समझ में आया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो काल निरंजन हैं, ये भगवान विष्णु के अंदर अपनी झलक दिखा देते हैं, और उसको जब इनकी भक्तात्मा देख लेती हैं, तब उनको एहसास होता है कि ये इनका अवतार है। कोई कहते हैं ये प्रकट हुए। बात उनकी भी अपनी जगह सही है, इसलिए कि ये एक अवतार की तरह शब्द गुमराह करके रखते हैं, और वैसे हकीकत में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, यानी कि आपका सीधा फाइनली ये कहने का मतलब है कि भगवान राम जी का अवतार नहीं बल्कि जन्म होता है, जन्म होता है। तो क्या इस बात का कहीं पर भी कोई प्रमाण भी है कि राम जी का जन्म होता है? हाँ, काफ़ी प्रमाण है। अच्छा, इसको आप देखना चाहें, पहले तो बालकांड में आप 1 से 21 नंबर का दुआ देख लीजिए। जी। उसमें लिखा है कि असुर मार था पाए सुरन, और निज श्रुत और राखें निज श्रुत सेत, और जग विस्तारें बिसद जैसे राम जन्म कर हेत। यानी राम के जन्म के कई एक वो हैं। इसके अलावा इसको आप दुआ नंबर 122 में दुआ नंबर 3 देख लेना। ये 122 में दुआ नंबर 3 है कि सोई जस गाय भगत जस तरई, और कृपा सिंध जन हित तन धरई, और राम जन्म के हेत अनेका, और परम बेचेती एक तय एका। इसलिए ये चौपाई तीसरी और भी है इसी के अंदर कि जन्म एक दो कहूँ बखानी, और सावधान सुन सुमत भवानी। शंकर जी कह रहे 1-2 जन्म हम और बताना चाह रहे हैं आपको। और यही नहीं है, इसके लिए आपके उत्तरकांड में दुआ नंबर 75 के अंदर जो काग बसंडी जी कह रहे हैं, उसमें आपके कि जब जब राम मनोज तन धरई, और भगत है लीला बाव करई, और तब तब अवधपुरी में जाऊं, और बाल चरित बिलो क्यारे साऊं, और जन्म हो सब देखो जाई, और बरस 5 तय रहूं है लो भाई। मैं 5 बरस तक वहाँ रहता हूँ जब भगवान राम का जन्म होता है। इनके सामने कागभूषण जी के सामने 27 बार अयोध्या में राम का जन्म हो चुका। उन्होंने कहा है कि यहाँ बसत मोहे सोद खगई सा, और बीते कल्पो सात और 20। 27 बार मेरे सामने राम का जन्म अयोध्या में हो चुका है। अरे ये तो पढ़ते रहे, हमारे समझ में आती। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने हमको अपने तत्व ज्ञान से समझाया, तभी समझ में आए। यानी आप एक बहुत बड़ी दर्शकों आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी के ये भगत बैठे हुए हैं, इनका कहने का मतलब है, ये दावा कर रहे हैं, इनका सीधा फाइनली ये कहने का मतलब है कि राम जी का 27 बार अयोध्या जी में जन्म हुआ है, और ये प्रमाण दे रहे हैं रामचरितमानस के कुछ लिखे हुए श्लोकों का। तो सर ये आज तक हमें एक बात और आप बताओ, जब भगवान राम का 27 बार जन्म होता है, वेदों के अनुसार तो वेदों में तो यही लिखा है कि भगवान अजन्मा अविनाशी है, तो अगर राम जी अजन्मा और अविनाशी, क्योंकि जन्म तो आप बता ही रहे हो, तो जन्म तो इनका हो रहा है, अब बात अविनाशी की करते हैं, क्या राम जी अविनाशी भगवान नहीं है? नहीं, अविनाशी भगवान नहीं है। जब उन्होंने भगवान कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी, जिसने गीता बोली, वही शक्ति भगवान राम के अंदर आई। तभी उन्होंने कहा था कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अब आप ये भी कहेंगे काल कैसे कहा राम को? अरे हमने नहीं कहा, उनकी मानस में लिखा है कि राम काल थे।
इनको विभीषण कह रहे कि ताते राम नर नहीं भूपाला और भुवनेश्वर कालू कर काला और ब्रह्मया नामय अजो भगवंता व्यापक अजिति अनादि अनंता। ये कहते हैं, ये तो हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने जब ये हमको ज्ञान दिखाया तब उसके आधार से इसमें सब जैसे ही गुरु जी ने बताया कि पीछे लगा जाता था मैं लोक वेद के साथ और मार्ग में सतगुर मिल गए मोह दीपक दे दिया हाथ। जब राम नाम का दीपक मैंने लिया, जब तत्व ज्ञान का दीपक लिया, उस तत्व ज्ञान की जो चाबी लगाते हैं, जिसी धर्म ग्रंथ में लगाते हैं, वो तुरंत जो है सारी चीज़ अपने आप निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे हनुमान जी ने फिर कहा जी, अरे जो काल तो यमराज थे जो तो महाकाल हैं कि जाके डर सोरे या सोरे डेर आई, जाके डर या ते काल ए डेर आई, और जो सोरे असोरे चर आचरे खाई, जो सब खाते हैं जो तो राम काल है। और इधर नहीं, गरुड़ जी कह रहे कि उमर तर बेसाल तब माया फल ब्रह्मांड यान एक निकाया, और जीव चरा अचरो जंतो समाना, और भीतर बसे न जाने आना, और ते फल बाचा के कठिन कराला, और तब भव डरते सदा सो काला। ये अगस्त मुनि ने कही। और आपके गरुण जी क्या करे कि अग जग जी बोना अग नर देवा, नाथे सकल जग काले कलेबा, अंडे कटाए या मेते लाए कारी, काले दुरत सदा क्रम भारी। ये 20 ब्रह्मांड का घेरा, उसमें एक कट है, वहाँ रहता है अमित लय कारी, वहाँ पिलाई हो रही। वो आपके कह रहे अग जग जीव नागनर देवा, ना सकल जग काल कलेबा, जो काल कलेव करता है, जो हमारी गीता दे 11 के श्लोक 30 में कहा कि ले लो से गिरस्मा समतालों का समतालों समग्र बदन जलू पाप समग्र भाषा पर तपन विष्णु, हे विष्णु हे आपको जी तप जो है हमको तपा रहा है। क्यों? उन्होंने तपस्या की मशीनरी दिखाई। जो गरुण जी कह रहे कि अग जग जीवो नाग नर देवा, नाथ सकल जग काले कलेवा, अंडे कटाइए या मेते लय कारी, काले दुरते दुर के रहता छिपके सदा क्रम भारी, वहाँ क्रम चलता है। और यही नहीं, शंकर जी कह रहे हैं जो तो ब्रह्म निरंजन है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन गुण बेगति में नोद, सुअज भगत प्रेम बस कौशल्या के गोद। और आपके वशिष्ठ जी कह रहे कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, वही है रघुकुल भूषण भूपा। वे ब्रह्म समझ रहे और ब्रह्म को ही सब कुछ माने बैठे, लेकिन भगवान राम स्वतः क्या कह रहे कि करें मोह बस नर अज्ञाना, और स्वार्थ रत पर लोक नसाना, और काले रूप तिनको में भ्राता, और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं शुभ और अशुभ कर्म फल बनाने वाला मैं काल हूँ। अब सरेआम राम की रामायण में लिखी है, आपको प्रमाण दिए हैं, मंदोदरी कई पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग बसरामा, भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचकन मारा। तो ये सभी सिद्ध कर रहे कि राम के अंदर काल शक्ति थी। लेकिन दूसरी तब अभी मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया, उसमें यह भी सिद्ध किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आज शक्ति सीता रूप में जो आई थी वो, और राम रूप में जी काल, उन दोनों के पुत्र हैं। वो भी उस वीडियो में देख लेना जाके। तो कहने का मतलब है ये जो है ये काल हैं, और काल की सारी सृष्टि यहाँ पर चल रही है। अब हम और आप यहाँ ऐसे फंसे हुए हैं, इनमें जिन भगवानों को भगवान मानते हैं वहाँ तो भगवान नहीं है, कंकड़ पत्थर में पूज रहे। इसमें हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं ये संसार की ऐसी गलत रीत हो गई है, जैसे कि माटी का जे नांग बना में पूजें लोग लगाए, और जिंदा नाग घर में निकले तो लाठी दें धमकाए। जो नाग पंचमी के दिन हम देखते हैं गोबर से लिपाई करते हैं दीवार पर, और उन पर बनाते हैं नाग, कोई स्केच से बनाते हैं, कोई घी से बनाते हैं, कोई बने बनाए माटी के लिए आते, उनकी पूजा करते। उसी थोड़ी देर बाद उसी घर में नाग निकल आया। तो बोले भाई कछु लोग बोले भाई या तो नाग पंचमी की पूजा करो, कछु लोग बोले न चाह तो दूर पे भाई जी जहर नहीं छोड़े हैं, धमको लाठी धमक दी कि नाटी को एक नाग बनावे और पूजे लोग लगाए, और जिंदा नाग घर में निकल लाठी दें धमकाए। ठीक यही हालत हमारे सदगुरुदेव जी के साथ है कि काकड़ पाथर ईस बनावे और पूजे लोग लगाए, और ईसों के ईस जब आए जगत और किरार बढ़ावे जेल डराएं। क्या हालत है? अच्छा,
ये नहीं समझते हैं कि असली ज्ञान क्या है, असली परमात्मा क्या है, असली भक्ति क्या है। जैसा कि सर अभी आपने बताया है, हालांकि मतलब बहुत प्रभावित कर रहा है आपका ये जो जवाब देने का तरीका है, मुझे भी थोड़ा हैरान कर रहा है। आप बहुत सटीक उत्तर दे रहे हैं, रामचरितमानस आपके सामने रखा हुआ हम देख रहे हैं, तो इससे आप ऐसे ऐसे सिद्ध करके हमें दिखा रहे हो, और आपने भगवान राम जी को मतलब इनका जन्म मृत्यु होता है ये सिद्ध करें दे रहे हो। अब एक बात और बताओ कि जब भगवान राम अविनाशी नहीं है, राम जी ही कृष्ण थे, राम जी ही विष्णु थे, जब ये अविनाशी परमात्मा नहीं है, तो सर वो अविनाशी भगवान जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक है आखिर, और वेदों में भी बताया कि परमात्मा अजन्मा और अविनाशी है, तो वो अविनाशी परमात्मा सर फिर आपके हिसाब से आपके गुरुदेव जी किसको बताते हैं? ठीक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे शुद्धगत सदगुरुदेव जी श्री रामपाल जी महाराज ने ऐसी कोई कहीं शंका नहीं छोड़ी जो आपको हम न समझा सकें। जी। तो सदगुरुदेव जी ने बताया कि भगवान तीन हैं, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म नाशवान, अक्षर ब्रह्म कुछ अविनाशी, और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण अविनाशी। इसके लिए आपके गीता अध्याय 2:17 में कही, अविनाशी तो तद विदु एन सर्वम इदम तनम विज्ञान अभ्यसन करतुम करतुम अयर्षि। अरे नाश राज तो उसको जान जिससे संसार सारा जगत 10 वर्ग है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। फिर कहा गीता 8 के गीता अध्याय 8:20 में, परा तस्मात् भावा अन्य अव्यक्त अव्यक्त तथा सनातना या सर्वेश भूषण नश्यन विनश्यति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता उस अव्यक्त से, एक तो ये स्वतः अव्यक्त है, इसने अव्यक्त अपने को कहा गीता अध्याय 7:24 में, अव्यक्तम व्यक्तम अपनम मनते मम अबोध्या परम भाव अजानंत मम अव्यम अनुत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अपना नियम को नहीं जानती। मुझे अव्यक्त व्यक्त भाव में समझ रही। अव्यक्त मतलब जो छिपा हुआ वो दिखाए ना, और उस मौका पर मौजूद भी हो, और दिखाई हुआ है ना, उसे अव्यक्त कहते हैं। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाए, अव्यक्त हो गया। इसी तरह से, और उन्होंने बता भी दिया गीता अध्याय 7:25 में कि नायम प्रकाशा सर्वस योग माया समावृता मूढ़ा यमुना अभिजाना लोका मम अजम अव्यम। मैं अपनी योग माया छिपाऊँ, किसी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी जन समुदाय में निराकार मान की पूजा करने लगा। अरे मैं तो सशरीर हूँ, केवल दिखा नहीं रहा हूँ, ये बताया आपको। और अब भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन वो अविनाशी परमात्मा तो कोई अलग है। अगर मेरी शरण में रहोगे तो गीता अध्याय 8:15 में कहीं माँ मैं तो पुनर्जन्म तो कहना आश्वतम, मेरी शरण में रहोगे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, दुख का गर आश्वस्त हैं। क्योंकि 16 में कहा आ ब्रह्म भमनाथ लोक पुनरावर्तना अर्जुना माँ मपेत तो कौन से पुनर्जन्म विद्यति। यानी ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोग पुनरावृत्ति में मेरी शरण में रहोगे तो आपको जन्म मरण नहीं मिटेगा। अरे वो तो परमात्मा एक अविनाशी अलग है जिसकी मैं भी साधना करता हूँ। ये सर बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर आप तो सीधा कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक, यानी ब्रह्मलोक तक की भक्ति आप बता रहे हैं आपके अनुसार, जैसा कि आप हमें बता रहे हो, यानी ब्रह्मलोक तक की भक्ति रिजेक्ट करते जा रहे हो आप तो। यानी ब्रह्मलोक तक की जो भक्ति कर रहे हैं उनका जन्म मरण होगा। देखो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया गीता अध्याय 2:42-43-44 में है, याम याम पुष्पताम प्रवदंती पाश्चाता वेद वार्ता पार्थात अन्य तदबादना कामाति स्वर्वकार जन्म परम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलामम भोग ऐसा गतम पर भोग प्रसतन समाधुर विधि थी कि जो स्वर्ग लोक तक को सब सुख माने बैठे, उससे वही बहुत आगे है। इसको तो आपके अयोध्या इसमें रामचरित मानस में कह दिया, सुंदरकांड में 2:4 में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सोगे और तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे और धरी तोला एक यंग और तूल न ताल सकल मिल जो सुख लव सत्संग। और सत्संग से तो स्वर्ग से बहुत आगे आराम है। सत्संग की तो बात कर रहे हैं आप। गीता अध्याय 9:20 में कहते हैं भगवान कृष्ण के अंदर शक्ति। हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया कि त्रिवेदा माम सोम पापा पूत पापा एक गई इष्टभा। तीनों वेदों के आधार से माम माने मेरी, सोम पापा भक्ति रूपी अमृत को पीने वाली, पूत पापा मन पुण्यकर्मी आत्मा, यज्ञ इष्टभा। यज्ञों के द्वारा इष्टदेव रूप में मुझे पूजते और स्वर्गतम प्रार्थन थे कैसा मुझे स्वर्ग मिल जाए। मैं क्या करता हूँ गीता अध्याय 9:21 में कहा ते तम भुकुत्या स्वर्गलोकम विशालम। पहले तो इसमें ही कहा 20 में कि वे स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। मैं क्या करता हूँ ते पुण्य में आशा, जो उनके पुण्य बनते हैं उसके आधार से सुरंद लोकम असनंद मायंद के लोक में जगह दे देता हूँ और दिव्यान दिव्य देव भोगान, दिव्य देवताओं के भोगों करोड़ों भक्त भोगते रहते हैं।
फिर आगे मालिक ने बताया 21 में कि तेतम भुकत्या स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंतम एवं त्रैलोकान बन्ना कना गता गतम काम कावा लवन लवनते। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में और पुण्य क्षीणों न होने पर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन मेरी पूजा अनुत्तम, गीता 10:7-18 में कह दी। अच्छी नहीं है। उतारा सर्वे थे ज्ञानितात्मा में मतम आस्था युक्तात्मा माँ में अनुत्तम गति, मेरी भक्ति अनुत्तम है। जो को वहाँ तक जे भक्त लोग जे हैं करोड़ों वर्ष तक और रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाएँ, स्वर्ग लिए महास्वर्ग लिए, लास्ट में फिर यहीं आएंगे और फिर पृथ्वी आवागमन में 84 लाख भोगते। तो सर कहने का मतलब आपका जो आप बता रहे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इनकी और ब्रह्म की, इन तीनों इन सभी ये जो क्रम आप बता रहे हो जैसा कि गीता जी के अनुसार, तो इन सभी की भक्ति से जन्म मरण है। ठीक है, तो अब हमें ये और बता दो, फिर वो अविनाशी परमा, हमें तो भक्ति करनी है, हमें मोक्ष चाहिए, वो परमात्मा फिर कौन है जिसकी हम भक्ति कर सकें? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे सदगुरुदेव ने बताया गीता 7:29 में कि जरा मरण मोक्षा माँ माँ साथ तंत्र तेवरम तद विदु के सब अध्यात्म कर्म चालाकलम, जो जन्म मरण से छूटने के उपाय करते हैं उस परमात्मा को भी जानते हैं। तब अर्जुन ने कही गीता अध्याय 8 के समय पहला किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अद्भुतम चा किम प्रोक्तम अध्ययन किम उच्चते। हे भगवान वो अक्षर ब्रह्म वो है, क्या ब्रह्म है, क्या अद्भुत है, क्या अधिदेव है। तब उन्होंने उसका रिजल्ट दे दिया गीता अध्याय 8 के 3 में, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्ययन उच्चते भूत भाव उदार करा विसर्गा कर्म संचिता। अर्जुन है परम अक्षर ब्रह्म है। जब परम अक्षर ब्रह्म की बात आई तब अर्जुन ने कही भगवान जब बताओ ये आप ब्रह्म बताते चले, इनके कोई मंत्र होंगे? तो उन्होंने कहा मेरा मंत्र तो ओम है। गीता 8:13 में लिखा ओम ते का अक्षरम ब्रह्म व्यारम माम अनुसरण या प्राति तजन देम सायाम परमम गतम। ये ब्रह्म का मंत्र ओम है जो मैं सदगुरुदेव जी ने बताया। और उन तीनों के मंत्र उन्होंने हमारे गुरुदेव जी ने बताया गीता 17:23 में कि ओम तत् सत इत निर्देश ब्रह्मण तिरमेश्वर ब्रह्मण तेन वेदा यज्ञ च भीता पुराम। ओम मेरा तत्पर ब्रह्म का सतपूर्ण ब्रह्म का। लेकिन ये दोनों तीनों मंत्र जब ये जपे जाएंगे तो इसे अर्जुन तत्वदर्शी संत बताएगा, तब बता पाएंगे। यानी गीता जी में उस भगवान की पूरी जानकारी नहीं लिखी है, जानकारी पूरी नहीं, रास्ता है। रास्ता उन्होंने वो रास्ता बताएगा कौन सर? हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। भगवान कैसे नहीं रास्ता बता दिया अर्जुन? उस ज्ञान को तुम गीता दे 4:34 में कहा तद विधि प्रणपात परपसेंसे ब्या उपदेशंती ते ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन। उस ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तत्वदर्शी संत जब आपको ज्ञान बताएगा तब ये समझ पाएंगे अविनाशी परमात्मा कौन है, उसका मंत्र कौन है, उसका धाम कौन है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते वो तो ऐसा धाम है तुम परम धाम। तो उसमें लिखा है गीता 15:6 में न तत् भाष्यते सूर्य सशंका न पावका यत गत्वा निवर्तनते तत् धाम परमम न वहाँ सूर्य न चंद्रमा। वो ऐसा धाम है जो अविनाशी धाम है, उसमें की कोई सानी नहीं है, मेरे धाम से सुंदर है वो भगवान। वही हमारे सदगुरुदेव जी जब कबीर सागर दिखाए इसमें ही लिखा है वो इस धाम के बारे में कि चंद न सूरज और दिवस न राती और बरा नो भेद नहीं जाते अजाती और ताकि भगति करे जो कोई और भव से छूटे और जन्म न होई। वो अविनाशी धाम है, वहाँ की महिमा हमारे सदगुरुदेव जी के अलावा इस पृथ्वी कोई नहीं बता सकता। अच्छा, ये सर बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि आपके गुरुजी के अलावा उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो इतने बड़े बड़े हमारे अभी जे कल परसों ये वर्तमान में हमारा ये प्रयागराज में ये संतों का समागम हुआ, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, महाकुंभ लगा है 144 साल के बाद। इसमें लगभग दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े संत महंत हमारे विराजमान हैं, बड़े बड़े मठाधीश्वर तिलकदारी। क्या इन सभी को कोई मतलब उस परमात्मा के बारे में कतई जानकारी है ही नहीं? देखिए ये भक्ति कर रहे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर की भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो अभी मैंने बताया था गीता 7:18 में कि उदार सर्वे ते ज्ञानीदात्मा में मतम आस्था युक्तात्मा माँ में अनुत्तम गति। ये सभी आत्मा बड़ी बड़ी उदार डरी हैं जो आपके बता रहे कुंभ में गई। अब जैसे आपके मान लीजिए अब बेकाना अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, इनमें कूट कूट के मानवता भरी हुई है। शंकराचार्य मानवता कूट कूट के भरी। जब जिस समय वहाँ हादसा हुआ मैंने देखा उनका दिल अंदर से टूट गया था। बेचारे इतने बेचैन थे कि उनका दिल दुख दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह से आपके देखो प्रेमानंद जी कितनी आत्मा उदार है। इधर आपके देखिए बड़े भोले हैं, ये का नाम आपके अनुरुद्धाचार्य जी। लेकिन ये सभी आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं जी। लेकिन तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इनको ब्रह्म कहता है मेरी अनुत्तम भक्ति में ही लगना पड़ रहा है।
ऊपर की भक्ति नहीं ये पहुँच पा रही। यानी आपके हिसाब से श्रीमान जी, ये जो चारों हमारे शंकराचार्य हैं और हमारे ये वृंदावन धाम के प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, यानी ये सभी पथ भ्रष्ट हैं क्या भक्ति मार्ग से? ये देखो, ये हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया, अगर ये शंकराचार्य न होते तो आज तक हमारा जितने हिंदू है सब नास्तिक हो जाता। इन्होंने धर्म की बहुत बड़ी रक्षा की है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जय आसमान से गिरे खजूर पे गिर गए, यानी भक्ति तो की लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की न करके यहाँ की साधना में लगे। कुल मिलाए हमको आस्तिक रखा, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साधना इनकी सब शास्त्र के विरुद्ध है, यानी शास्त्रों के विपरीत भक्ति कर रही है, भक्ति विपरीत है लेकिन आस्तिक हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी भक्ति लाइन में सबको जोड़ने लाए चले आ रहे आज दिन तक, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन संतों की सब भक्ति जो चल रही है यहीं तक की है। परमेश्वर कबीरदेव की वाणी में गुरुदेव ने बताया कि 3 लोक का राज है और ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊंचा धाम कबीर का जो सत्य लोक परदेश। यानी आपके हिसाब से जो सबसे ऊपर जो भगवान रह रहा है वो कबीर देव है जी। ये जो है आपने जो अभी पूछा जी, यहाँ की भक्ति, तो वास्तव में ये 3 लोक की भक्ति के अंदर हैं। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक बुगत तेरा चाकरा पाखाक ए हुआ से हुआ आधार, नानक नीच का विचार ये ढाणक रूप का रहा करतार। ये नानक जी भी कहते हैं कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे, वो एक छुड़ावे एक लंगावे सो प्राणी निज घर को जावे। ये 3 लोग की भक्ति के ऊपर जो 3 मंत्र हैं उनके बारे में गुरु नानक जी को ज्ञान था, उन्होंने बताया है। और यही हमारी कुरान शरीफ में भी लिखा है, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेकर 58 में। तो फला तुतियल काफरन जब जिहादन भी जिहादन कबीरा, हे पैगम्बर इन काफरों की बात न मानना, अल्लाह ताला कबीर है। और इसी तरह से हमारी गरीबदास की वाणी में लिखा है, वो अविनाशी परमात्मा कबीर देव है, इसकी जो है हमारे चारों वेदों में उसका जिक्र है। और यही जिक्र हमारी गरीबदास जी ने भी बताया है। गोरखदास की जब चर्चा हुई उन्होंने बताया था जी। आप अविनाशी परमात्मा के बारे में पूछ रहे हैं जी। ये हमारी कबीर सागर जो है, मान लीजिए रामचरित मानस से 70-75 साल पहले और लिख गया, 600 साल पहले रामचरित मानस उसके 70-75 साल बाद लिखी गई। उसमें भी लिखा है, जिसको हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने बताया। जिस समय गोरखनाथ की और कबीर साहब की वार्ता चल रही थी उस समय बताया था। गोरखनाथ ने पूछा आप अपना परिचय दीजिए, तब उन्होंने कहा मैं अविनाशी परमात्मा हूँ। बोले मैंने तो कोई सुना नहीं अविनाशी परमात्मा। बोले मैं अविनाशी परमात्मा, तो परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि अवधो अवगत से चले आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, और न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, और बालक हो देखे लाया, कि काशी नगर जल कमल पे डेरा, और तहाँ जो लाए ही न पाया, अवधू अवगत से चले आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, कि ना मेरे मातो पिता मेरे कोई नाही, और ना मेरे घर दासी, कि जुल्हा का सोते आन कहाया, और जगत करे मेरी हंसी, अवधू अवगत से चले आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान ओया पारा, और तेरा सत्य स्वरूपी अलख निरंजन, सो धरता ध्यान हमारा, अवधू अवगत से चले आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, और अधर दीप और गगन गुफा में, और तानिज बस्तो सारा। ऊपर हमारा अधर दीप, यानी कौन सा दीप, जो हमारे गीता के अंदर लिखा है, जो 17 के गीता अध्याय आपके 15 के 16 में है। अधर दीप और गगन गुफाम तानिज वस्तु सारा, और तेरा ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा।
के हाड़ चाम लोहू नहीं कुछ मेरे जाने कोई सत्य नाम यो पासी और तारन तरने अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अबनासी अबदू अवगत से चले आया कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया मैं कबीर अबनासी हूँ। इसका प्रमाण भी है इसमें, देखना चाहे देख ले। इसका प्रमाण सर कहाँ पर मिल सकता है? ये आपके कबीर सागर हमारे पास है, ये देखिए संपूर्ण 11 भाग, इधर कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये खेमराज कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, और इसका जो है कबीर सागर खेमराज कृष्णदास बम्बई वेंकटेश्वर, ये आपके इनके नंबर हैं। इसमें देखिए ये अगम बोध के अंदर, बोध सागर में एक अगम बोध चैप्टर है, इसमें कहा है 41 नंबर के पेज पर कि अवधू अवगत से चले आए कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा। यहाँ लोग कह देते हैं, हमको किताब पढ़ा दी गई कि कवे विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, जी जी। बिना सैर पैर की किताब पर चला दी। उस समय हम लोग जो है उस जानकार नहीं थे, परमात्मा का उस समय मिशन ये बिल्कुल गुप्त रूप से रखा था। उन्होंने स्वतः पई जन्म पत्री में लिखा है कि काशी नगर जल कमल पे डेरा, ये देखो, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया काशी नगर जल कमल पे डेरा तहाँ जुलाए ही न पाया अबदू अवगत से चले आया मात पिता मोरे कछु नाही ना मोरे घर दासी जुल्हा का सुतया ने कहाया जगत करे मेरी हंसी अबदू अवगत से चले आया कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। जी सर, जैसा कि आप अभी ये जो सिद्ध कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने प्रमाण दिया। आपका कहने का तात्पर्य है कि जिस अविनाशी परमात्मा की हम लोग भक्ति करना चाह रहे हैं वो आप कबीर जी को बता रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो कबीर जी के बारे में अभी मैंने कबीर के मुखारबिंद की जी बाणी थी, उन्होंने स्वतः कहा था कि मस कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथें और चारियों के मातम की हम मुखई जनाई बात। ये धर्मदास के द्वारा लिखवाया उन्होंने अपने मुखारबिंद से। ये जीवन परिचय उनका स्वतः का बोला हुआ है। और जो आपने जो किताबें पढ़ी, ये मनमाने मनचाहे से न लिख दी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए। उन्हें जब पूछा आखिरकार ब्राह्मणी का नाम क्या था, पिता का नाम, जो ये उनको जब पता है कि ब्राह्मणी से पैदा, ये भी पता होना चाहिए कौन थे वो, कोई नहीं लिखा कोई, यानी बिना सिर पैर की उसी पे चलाई थी सारी व्यवस्था। जब उन्होंने स्वतः ये लिखाया, ये गुप्त रखा गया था 600 साल के लिए। परमात्मा ने कह दी थी धर्मदास मेरी लाख दुआई और सार शब्द बाहर न जाई, और सार शब्द बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंस न तरी, इसलिए ये रोक लगी थी, इसलिए इनकी दाल गलती रही, अब नहीं गलेगी। तो अब रह गई बात, आप लोग भी जी जो हैं हम इस परमात्मा के बारे में प्रमाण तमाम दे चुके, इसके बारे में हमारे वेद भी गवाह दे रहे। अच्छा, हाँ, ऋग्वेद मंडल 9 सूत नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में लिखी है, शिशुम जज्ञानम हरियंतम मिजंतम सुवंतम मैत मरुतगुरन कबीर गिवी काव्याना कबीर संत सोम पत्ते तत्ते। वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और भक्त आत्माओं को यहाँ सद्भक्ति से सबको नाम दे के प्रेरित करके और यहाँ से सब ले जाता है। उसका नाम कबीर वेद अध्याय 29 के मंत्र नंबर, ये देखो मंत्र हमको याद मानी भूल रहे कि समदाद मनसो दोणो देव देवानाश जात वेदा अच्छा मित्र में अचिकितवान त्वयं दूत कबीर असी प्रचेता। परमात्मा कबीर देव है। साम वेद में लिखी पुराम बिंदु एवा कबीर हमें तो जा जाए इंद्र विंसन कर्मण दत्ता बज्जी पुरस्तात। अथर्ववेद में लिखी अथर्वतम देव बंदम विस्मंदम था गच्छा तुम विशेष जनता इसका कबीर दिन सौदाबान। चारों वेदों में उसका नाम है। हमारे गरीबदास जी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ ये और सोता ये कबीर है जन्नी जना नमाए। वो बिना माता पिता के है, इसलिए ध्यान देना उस परमात्मा की तरफ। ये आपके इस हम तो आपको वीडियो बड़ा ना हो जाए, थोड़े से आपको प्रमाण दिए वेदों से, लगभग 100 प्रमाण ऐसे हैं जो में परमात्मा कबीर देव वेदों के अंदर सिद्ध होता है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सब इस पर डाल दिए हैं। आप उनको देखिए, उनका सत्संग सुनिए और ज्ञान गंगा किताब ऐसे पढ़िए, इन सब को देखते और आप जल्दी से जल्दी परमात्मा से जुड़िए, क्योंकि इस परमात्मा की भक्ति में
3 लाभ हैं। एक तो आपको दैहिक दैविक भौतिक सब सारी आपकी यहाँ की सुख सुविधाएं। दूसरा आप सबसे बड़ा लाभ है आपका मुक्ति का, और कोई रास्ता है ही नहीं। लिहाजा आप आज सुधरता ज़्यादा अच्छी, और दिनों दिन ज्यों ज्यों भींजा कामरी त्यों तो भारी हो, दिन होते जाएंगे तितने ही आपको पता नहीं किस जन्म में फिर जन्म मिले। ये अस संयोग ईसे जब करें हर अवतरें हम नर्तन धरी परमात्मा शरीर धरती पर है, और हम मानव शरीर में फिर भी नहीं पहचान पाए तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सर, हमारे ये जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? उनसे यही है, इसे देखिए, इसको समझिए, अपने धर्म ग्रंथों से मिलान करिए। अगर मेल खा रहे हैं तो मालिक कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, भौर नहीं है या सदाओ, और तुरंत आ जाइए उस परमात्मा की शरण में। क्योंकि कृष्ण के पीछे लगे इनसे नहीं पेश जाएगी। कृष्ण के तो भगवान 5 पांडव थे कि कृष्ण समीपी पांडवा और तऊ जरे हिमालय जाए, और लोहा को पारस में ले फिर काई काय को खाए। लोहा को अगर पारस मिल जाए फिर काई क्यों लगती है? जब भगवान कृष्ण जैसे तक पहुँचे और तब भी हिमालय में जाके गलने पड़ो, अर्थात वो पूर्ण परम परमात्मा नहीं थे। सिद्ध हो रहा है इससे। जी सर, तो आप हमें ये, हमारे दर्शकों को एक बार ये बताइए, आपके गुरुजी से अगर कोई ये इस ज्ञान को, हमारे इस वीडियो को सुन करके अगर किसी को प्रेरणा होती है भगवान की, तो वो मतलब श्रद्धालु आपके गुरुजी से किस तरीके से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकता है? इसके लिए आपको शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच में साधना चैनल पर टीवी गुरुजी का सत्संग आता, उसे सुनिए। फ़ोन में भी तमाम भी बढ़िया आपकी यूट्यूब वगैरह फेसबुक पे, उनसे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग निकालिए। उनमें नीचे एक पट्टी चलती है पीली पीली, उसमें सभी नंबर हैं। उन पर नंबर आप लगाएंगे, खटाकसानी बताएंगे हम कौन से ज़िला के हैं, और वहाँ से डायरेक्ट आपके ज़िले में, हर ज़िले में परमात्मा के लगभग 500 केंद्र खुल चुके हैं। हर ज़िले में कोई ना कोई केंद्र खुला है, और नहीं खुला हुआ अगल बगल का तो कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, उससे वहाँ नाम ले करके और तुरंत अपना उद्धार करना है। इसमें बिल्कुल देरी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, देखा आपने, आज संत रामपाल जी महाराज जी के ये श्रद्धालु, ये भगत हमारे पास बैठे हुए हैं। इन्होंने आज रामचरितमानस से, कबीर सागर से और वेदों से, कई भगवत गीता से, कई ग्रंथों से, पवित्र आध्यात्मिक पुस्तकों से, और ऐसे ऐसे कई सैकड़ों प्रमाण दे करके, और आज ये सिद्ध कर दिया कि रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा, अविनाशी भगवान नहीं हैं, और वो परमात्मा जिसकी भक्ति मात्र से हमारा 101 पीढ़ी तक का उद्धार संभव है। कबीर जी को ये वेदों से, गीता से, कुरान से, कबीर सागर से और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ से सिद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, और भी ऐसे आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।